मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंशुमान सिंह और हम जानेंगे जो राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। इसके साथ ही ईवीएम पर जो अखिलेश ने बयान दिया है और हाथरस की जो घटना है, इन तमाम ऐसे जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। अंशुमान जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और ये बताइए, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से उनका बयान आया है तो उसको लेकर क्या लग रहा है? भाजपा जो प्रोपेगेंडा कर रही है, पुतला फूंका जा रहा है कहीं पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, तो क्या लगता है, क्या कुछ स्टंट लग रहा है? पूछा है राहुल जी के उनके बयान पर लोकसभा में हंगामे की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा पर हो रही कार्रवाई के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बयान पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तिलमिला उठे हैं। यहां तक कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके खास सिपा सालार भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तो उनके बयान पर बात का बतंगड़ बनाते हुए सदन में ही हंगामा कर डाला, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष या विपक्ष के किसी भी नेता के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर से और कोई टिप्पणी करते हैं तो उनके लिए सबके लिए बेहतर होता है। लेकिन ठीक उसी के विपरीत अगर जो विपक्ष का कोई राजनेता भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनके नीतिगत प्रणाली, उनके आचार का अगर जो कोई टिप्पणी करता है, कोई वक्तव्य देता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं मीडिया के समर्थन से उनके द्वारा की गई टिप्पणी को तोड़ मड़ोड़ कर रखते हुए, लग रहा राहुल ने जो भाषण दिया था उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देखिए, चर्चा के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो लोग खुद को अपने आप को हिंदू कहते हैं वह हिंसा, नफरत एवं दुराग्रह से हमेशा ग्रसित रहते हैं, दुराग्रह की भावना रखते हैं। इस उनके बयान पर स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा उनके सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यगण इस कथन का विरोध करते हुए लोकसभा में हंगामा कर दिया। ये कहां का न्याय है? विरोध भी हो रहा है, अलग अलग जिलों में विरोध भी हो रहा है, पुतले तक फूके जा रहे हैं राहुल गांधी। नीरज जी, सत्य बड़ा कड़वा होता है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां तक कह डाला कि इनका एक कथन संपूर्ण समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है, मन विरुद्ध है। जबकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था, स्पष्टीकरण दिया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोग ही हिंदू हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में रहना ही हिंदू का प्रमाण पत्र है? क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू का सर्टिफिकेट देती है? क्या अन्य दलों में रहने वाले व्यक्ति या लोग हिंदू नहीं हैं? उनका सीधे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नफरत या नफरती बात करके वैमनस्यता फैलाने का कार्य करते हैं, ता हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा करके अपने वोट बैंक की हिफाजत करने का कार्य करते हैं। क्या लगता है, मतलब हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी की तरफ से? भाजपा भी ऐसा ही सोच रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राहुल जी ने मतलब इस पर इसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तथा नरेंद्र मोदी यह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और उन्होंने यह भी कहा था कि प्रथम चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार देश को विपक्षी दलों को डराने का काम करती है। राहुल जी ने यह भी कहा था कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा भारत
प्रेम, करुणा एवं अहिंसा का संदेश देने वाला देश है और इसमें जो है हिंसा और नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए, हिंसा और नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अखिलेश की बात करें, अखिलेश कह रहे हैं कि अगर 80 सीटें भी जीत जाएंगे तो भी ईवीएम पर विश्वास नहीं उनका, तो क्या लगता है ये बयान अखिलेश को या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? ईवीएम पर विश्वास नहीं है लेकिन जनता ने ईवीएम दबाया। अखिलेश जी का कहना था कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी डी खाकती थी कि हम 80 में 80 सीट लेकर के आएंगे। नरेंद्र मोदी जी का बयान था 400 पार हम करेंगे। जो इस देश की और प्रदेश की जनता को एहसास नहीं था, लेकिन ईवीएम से चुनाव होने के बाद गठबंधन के साथ उनकी 43 सीटें आई और अकेले 37 लोकसभा सीट जीत करके उन्होंने जब परचम लहराया तो उनका कहना है कि अगर जो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ होता तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 80 सीट की 80 सीटों में जीता होता। इसलिए मुझे अभी ईवीएम पर विश्वास नहीं है। अभी जनादेश हमारे पक्ष में पूर्ण रूप से मैं नहीं मानता, नहीं आया और बैलेट पेपर रहता तो इतिहास बनता और हमारी सरकार हो सकता है पूर्ण रूप से हमारी सरकार आ गई होती। चलिए, अगर बात करें 22 का चुनाव या फिर अभी 24 का चुनाव नहीं, लेकिन अगर अगला जो चुनाव है 2027 का, ये बैलेट से होता है तो क्या लग रहा है कि कुछ जो जैसे मौसम बदल रहा है उसी तरह लग रहा है कि जो सत्ता है वही बदल जाएगी? अगर जो अगली सरकार और अगला चुनाव और अगली लोकसभा की चुनाव, अगली विधानसभा की चुनाव, अगर जो ईवीएम से अगर जो चुनाव आयुक्त इस पर तैयार होते हैं ईवीएम के जगह पर अगर जो बैलेट पेपर से होता है तो हम प्रदेश और देश में दोनों में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार आएगी, इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक निर्णय जनता देगी। अच्छा, हाथरस की घटना पर अब राजनीति हो रही है। योगी मुख्यमंत्री ने कहा भी कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हादसा है, लेकिन लग रहा है कि सियासत जिस तरह से गरमाई है तो जो अहम मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं हाथरस की प्रवचन के दौरान इस हादसे में मृतक परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को आज के इस दुख की घड़ी में उन्हें ताकत दे, शक्ति दे, जिससे वह इस दुख को सह सके। और निश्चित तौर पर जो मेरा मानना है, इसके प्रथम जिम्मेदार वहां की स्थानीय प्रशासन है, दूसरी जिम्मेदार वहां के आयोजक गण हैं जिन्होंने ये तथ्य को छिपा करके, सच छिपा करके और ये स्थानीय प्रशासन को सूचित नहीं किया। और तीसरा जिम्मेदार वह कथित वो बाबा है जो अंधविश्वास में यहाँ के भोली भाली जनता को अंधविश्वास में फैला करके उन्हें अंधभक्त बना करके इस प्रवचन के दौरान सैकड़ों लोगों का, जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, इनमें 3 लोगों के ऊपर एफआईआर हो और मेरे अनुसार यह घटना दुर्घटना न हो करके यह निश्चित तौर पर गैर इरादतन हत्या की अपराध जैसे श्रेणी में आता है और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, आयोजक गण और वह बाबा जो भी फरार है, जो भगा हुआ है, मुकदमा भी नहीं हो पाया, उसके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और ये दोनों लोग अपने जो है मतलब इससे भाग नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यह जो है कहना में हाथरस पर हमारा कहना है। तो देखिए, जहां हाथरस की घटना पर अंशुमान सिंह शोक व्यक्त कर रहे हैं तो वहीं उनका कहना है कि अगर बैलेट से चुनाव होता है, ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट से चुनाव होगा, तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो ज़रूर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बन सकती है और ये दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो जीत सकती है। और निश्चित तौर पर ईवीएम पर ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।